गुड न्यूज़ टू यू, गुड न्यूज़ टू यू। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं भी मालूम है। तो मैं जो आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ वो ये है कि क्या मैं अकेले हूँ या फिर कोई मुझे देख रहा है। इज़ आई एम अलोन और समबडी इज़ मॉनिटरिंग मी। सो बाइबल इसके बारे में क्या बोलती है। इनफैक्ट मैं आपको बाइबल से हटके, नॉट एग्जैक्टली बाइबल से हटके, बिकॉज बाइबल के में जो वर्ड लिखा है इसके आउटसाइड कुछ है नहीं। सो जस्ट मैं आपको एक जनरल डे टू डे लाइफ की बात बताती हूँ कि हम लोग कितने ज़्यादा अकेले हैं और कितने ज़्यादा प्राइवेसी में हैं। जैसे कि बहुत लोग यूट्यूब पे ब्लॉग बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। इनफैक्ट मैं भी बना रही हूँ आप लोगों के लिए, वर्ड ऑफ गॉड शेयर करती हूँ आप लोगों के लिए। तो आपको मालूम है यूट्यूब के बहुत सारे लोगों को पता होगा यूट्यूब की सेटिंग्स होती है, वीडियोस की सेटिंग होती है, और फिर आप व्यू चेक करते हैं, लाइक्स चेक करते हैं, सब्सक्राइबर कितने हैं वो चेक करते हैं। फिर आप उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा डिफरेंट यूट्यूब में डिफरेंट सेटिंग्स दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। आप लोगों को मालूम है कि जब आप यूट्यूब आप जो देखते हैं, मैं उनकी बात करूँ जो यूट्यूब चैनल देखते हैं, वॉचर हैं, ठीक है, यूट्यूबर नहीं है, वॉचर है। आप लोगों को क्या पता है कि आप लोगों की एक्टिविटी मॉनिटर की जा रही है। कैसे? जैसे कि आप फ़ोन उठा लिया, आप स्क्रॉल करे जा रहे हैं। आप मन में सोचोगे कि चलो आज मैं कोई रेसिपी ढूंढ लेती हूँ या ढूंढ लेता हूँ। आप जब रेसिपी आप कीवर्ड टाइप करोगे गूगल पे या यूट्यूब पे, तो आपकी जो डेटा है वो सर्वर पे सेंड हो जाती है। फिर जितने भी इस वर्ल्ड में जितने फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई जो भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ये सब में ये डेटा चली जाती है। और सबसे पॉपुलर सर्च जो है वो आपके फ़ोन में कीवर्ड के थ्रू 1 बाय 1 आता जाता है। आप स्क्रॉल करे जाते हैं। तो मैं ये तो सिर्फ रेसिपी की बात है। रेसिपी में कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, डिग्निफाइड है, एसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है। बट कई बार ऐसा होता है हम बहुत बार सैड होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अपने जितने भी इमोशंस आप इस पे टाइप करके आप ढूंढते हैं, चाहे आप फ़ोटो सर्च कर रहे हैं या आप कोई आर्टिकल सर्च कर रहे हैं, जो भी आप सर्च कर रहे हैं, इवन आप टाइप कर रहे हैं और आपके स्क्रीन पे कुछ अलग रिटन फॉर्म में आ रहा है। आपके फ़ोन में जो कैमरा लगा हुआ है वो आपको हर 5 सेकेंड में मॉनिटर कर रहा है और एक रेडिएशन सेंड करता है आपकी पिक्चर्स लेने के लिए। तो आप जो टाइप करके भी सामने रखेंगे वो रिफ्लेक्ट होके आएगा और आपके ऑटोमेटिक सर्च फिल्टर में आता जाएगा। और आप अननोइंगली आपको लगता है कि आप रील देख रहे हैं, आप रील नहीं देख रहे हैं। आपके फ़ोन पे, आपके कैमरा पे आप जो सर्च कर रहे हैं उस चीज़ पे जो भी आप इनपुट डाल रहे हैं ना, ऑडियो के थ्रू, विजुअल के थ्रू, वो आपके सर्च में आएगा और उसी से मैचिंग बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। और आपको क्या लगता है कि यूट्यूब पे जो दिए हुए सारे इंफॉर्मेशन वैलिड होते हैं? नहीं मेरे प्रिय, क्योंकि कुछ लोगों का जो मोटिव होता है यूट्यूब बनाने का, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मनी माइंडेड होते हैं और जिसको मोनेटाइज करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लाइक्स चाहते हैं, शेयर चाहते हैं, नो मैटर कुछ भी कंटेंट क्यों ना रहे। तो इन लोग क्या करते हैं कि लोग देखते हैं कि भी ट्रेंड में क्या चल रहा है, लोग क्या देखते हैं। क्योंकि जब आप वीडियो देखते हैं तो जो यूट्यूबर है उसका एक स्टूडियो होता है, यूट्यूब स्टूडियो, उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके जो व्यूवर्स हैं उनको ये देखना पसंद है, ये देखना पसंद है, ये देखना पसंद है। तो यूट्यूबर क्या करते हैं, उसके हिसाब से वीडियो बनाते हैं। इन्फॉर्मेशन कोई इतना ख़ास नहीं रहेगा या इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन वो मेक श्योर करते हैं कि उस टाइप के हैशटैग या वो की पॉइंट होना चाहिए, उसको हम लोग टैग करके लगा देते हैं। अब जब कोई बंदा, मोस्टली क्या होता है, खाना खाने के बाद नाइट पे 9-10 बजे लोग फ्री हो जाते हैं, सोने बेड में सोने के लिए जाते हैं, शुरू हो जाते हैं ऐसे स्क्रॉल करना।
तो जो यूट्यूबर को बहुत अच्छे से मालूम होता है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। कोई बड़ा लिस्ट नहीं आता है, आपके छोटे छोटे एक्शन, आपके छोटे छोटे रिएक्शन, आपके छोटे छोटे, आपको लगता है कि आप टाइप भी नहीं कर रहे हैं, पर यूट्यूब में आप थोड़े देर के लिए किसी फ़ोटो पे, किसी वीडियो पे आप कुछ सेकंड के लिए ठहर जाते हैं, वो ऑटोमेटिक फीड पे चला जाता है। तो मेरे प्रिय, आप जो है अगर पॉर्न मूवी देखने के आदी हैं या पॉर्न, आजकल क्या होता है डायरेक्ट पॉर्न कोई देखना नहीं चाहता है, लेकिन आजकल इस तरह से कस्टमाइज पॉर्न को स्मॉल पीसेस में बांटा जा रहा है। कैसे? थोड़े शॉर्ट ड्रेस हो गया, थोड़ी टाइट ड्रेस हो गई, थोड़े से सॉन्ग हो गए, थोड़ी सी इस तरह से वल्गर मूव हो गए, कितने डिफरेंट टाइप के चीज़ें जो आपको स्मॉल थोड़ा करके फीड किया जा रहा है। जब आप उसको देख करके एंटरटेन होते हैं ना, उसको देख के थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, इमीडिएटली जो डेटा है उसी तरह की चीज़ें आपको शुरू में 1% सेंड करेगा, फिर 2% सेंड करेगा, इस तरह स्लोली जब आप उस पर घुलते जाएंगे, उसके बाद आपको कम्प्लीटली, क्योंकि आप वो जान गए हैं कि आपके ब्रेन का जो डोपामिन एक्टिविटी जब राइज अप हो रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, अब वो धीरे धीरे आपको उसी प्रकार की चीज़ें सेंड करता जाएगा और इस तरह से आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं। और जैसे रात में होता है 5 मिनट्स के लिए तो स्क्रॉल करते हैं, लेकिन जब आप करते जाओ आपको पता ही नहीं चलता कि सुबह हो गई है। मेरे प्रियो, यू आर बीइंग मॉनिटर्ड, यस यू आर बीइंग मॉनिटर्ड। इसी तरह मेरे प्रियो, आप जो है स्पिरिचुअल रियल में जो आपकी कनेक्टिविटी भी इसी तरह है मेरे प्रियो, आप भी मॉनिटर हो रहे हैं। आपको लगता है आप अकेले हैं, नहीं, आप अकेले नहीं हैं, आप स्पिरिचुअली जो है मॉनिटर होते हैं। तो मैं आपको जो आज बताऊंगी वो 2 तरह के मॉनिटर बताऊंगी। ओके, पहला जो मॉनिटरिंग है जो आपको देखा जा रहा है, ये होली स्पिरिट यानी द स्पिरिट ऑफ गॉड इट सेल्फ वॉचिंग ओवर यू। एंड द सेकेंड वन आई विल टॉक अबाउट द स्पिरिचुअल एंटिटी, ये डिमोनिक मॉनिटरिंग भी होती है। लेकिन होली स्पिरिट जो आपको मॉनिटर करता है, बाइबल में वहाँ पर बहुत जगह दिया हुआ है कि गॉड्स जो प्रेजेंस है, जो होली स्पिरिट फॉर्म में आपके अंदर रहता है। जैसे कि जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 to 17 जहाँ लिखा है, द फादर विल गिव यू अनदर हेल्पर, ही लिव्स विथ यू एंड विल बी इन यू। मतलब कि आप कभी भी स्पिरिचुअली सेंस कर रहे हैं कि आप यार कुछ हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि आप स्पिरिचुअली अकेले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट आपके अंदर है और आपको कंफर्ट करता है, आपको हेल्प करता है, आपके साथ बातें करता है। तो ये कौन है? ये गॉड की स्पिरिट है। दूसरी चीज़ें आपको जो देखती हैं वो है एंजल्स जो हैं, जो आपको असाइन किया गया है। जैसे कि साम 91:11 जो भजन संहिता 91 उसके 11 में दिया हुआ कि फॉर ही विल कमांड हीज एंजल्स कंसर्निंग यू टू गार्ड यू इन ऑल योर वेज। मेरे प्रिय, एंजल्स भी आपको देख रहे होते हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि आपको कई बार लगता है कि यार आपको कोई स्पिरिचुअली मॉनिटर कर रहा है, आपको कोई देख रहा है। डेफिनेटली ये एंजल्स आपको 24/7 देखते हैं। यस, और आपको एक दूसरी बात भी बताना चाहती हूँ कि लूसीफर जो शैतान है वो भी एक एंजल है, ये अनॉइंटेड चेरब था, तो वो भी आपको देख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट इक्वेशन बन जाता है कि जो हम दूसरा जो मेजर टाइप का आपको जो मॉनिटर कर रहे हैं वो है इविल स्पिरिट बोलूँगी या अनक्लीन स्पिरिट बोल सकते हो, जो आपको ऑब्जर्व करते हैं। बस डिफरेंस क्या है होली स्पिरिट और अनक्लीन स्पिरिट में? होली स्पिरिट आपके अंदर रह करके आपको हेल्प करता है, गाइड करता है, एंजल्स भी असाइन करता है। लेकिन जो इविल स्पिरिट होती है आपको दूर से ऑब्जर्व करता है। कैसे? क्योंकि बाइबल हमको बताती है कि हम जो हैं स्पिरिचुअली एक प्रकार के बैटल फील्ड में हैं। कहाँ लिखा है ऐसा? इफिशियंस चैप्टर 6 और वर्स 12 में, इफिशियन किताब 6:12 में वहाँ लिखा हुआ कि जो डार्कनेस का जो पावर है वो हमेशा उन बिलीवर्स के पीछे पीछे दौड़ता रहता ताकि उन लोगों को उसके मकसद से डिस्ट्रैक्ट कर सके। यू नो, कई बार आप ऐसा होता है कि इतना अच्छा आपका स्पिरिचुअल लाइफ चलता रहता है, गॉड में आप बढ़ते जाते हैं, फिर अचानक से टेम्पटेशन आना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है यार
कितना अच्छा पहले मैं जीती थी या जीता था, लोग मुझे चारों तरफ से वाह वाह करते थे। आजकल कोई मुझे देखता नहीं क्योंकि मैं सिंपल हो गया, या बोल सकते हैं कि मैं उस तरह से अब रॉक एंड रोल टाइप का नहीं रहा। लाइक इस टाइप का टेम्पटेशन आने लगेगा। शैतान को कोई भी रीज़न चाहिए आपको टेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि आप जो हैं डिस्करेज हो जाएं, परमेश्वर की प्रेजेंस से हट जाएं, और क्या करेगा शैतान आपको आपका जो डेस्टिनेशन, आपकी कॉलिंग, आपके पाथ से हटा दे। ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोगों को सिर्फ ब्याह विचार की चीज़ें अच्छी लगती हैं या गर्ल्स या बॉयज़ अच्छी लगती हैं, पॉर्न अच्छा, ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को मनी बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को वर्ल्ड बहुत अच्छा, कुछ लोगों को सिंपैथी बहुत, इवन कई लोगों को ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स इस ज़्यादा हद तक पसंद होता है कि उन लोग सब चीज़ को छोड़ करके इवन संडे को भी चर्च नहीं जाना, कुछ भी नहीं, स्पोर्ट्स में इतना ही मतलब जिस चीज़ को आपने आपकी लत बना लिया, आपने एडिक्ट हो गया, वो आपके लिए टेम्पटेशन, वो आपके लिए इविल और अनक्लीन स्पिरिट कहलाता है। लोग बोलते हैं न्यूज़ देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पोर्ट्स देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ों की एक लिमिट होती है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत अच्छा एक वर्स देता है। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4 जहाँ लिखा है, ग्रेटर इज़ ही who is in you than he who is in the world। मतलब आपके पास परमेश्वर ने प्रोटेक्शन करने के लिए होली स्पिरिट दिया है, जो इस दुनिया के सारे डिस्ट्रैक्शन से बड़ा है। तो मेरे प्रियो, नो डाउट आप मॉनिटर्ड हो रहे हैं दोनों वे पे, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। अगर आप गॉड भी आपको कंटिन्यू करता है। इवन देखिए, जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, नो डाउट कि गॉड ने मुझे यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5 के हिसाब से मदर्स के वूम्ब में ही मुझे परमेश्वर ने चूज़ कर लिया था। लेकिन जब इस दुनिया में पैदा हुई, इस दुनिया की तरह उठती बैठती खाती पीती सब कुछ करती थी, क्या उसमें गॉड ने अपनी आंखें बंद कर ली थी? नहीं, नो, गॉड इज़ वॉचिंग ओवर मी, इज़ लुकिंग ओवर मी, और वो चेक कर रहा था। लेकिन एक जब निहायत समय आया, जब मेरे अंदर अपने आप की स्पिरिचुअल आइडेंटिटी की पहचान जब हुई, तब मैं जान ली कि नहीं, जब परमेश्वर मुझे धीरे धीरे बढ़ाता गया, तब मुझे पता चला कि नहीं, कुछ चीज़ें जो हैं परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराई हुई, लेकिन शैतान जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और जो मेरी कॉलिंग है उससे हटा रहा है। क्योंकि शैतान जानता है कि अगर हम जितने भी लोग परमेश्वर ने आपको चूज़ किया है, अगर आप लोग अपनी आइडेंटिटी जान लेते हैं, आप परमेश्वर की किंगडम में एक प्रकार के जायंट जब रहते हैं, तो शैतान को पता रहता है कि आप जायंट हैं। तो आपको जो है, क्योंकि हमेशा स्पिरिचुअल जायंट जो होते हैं परमेश्वर में, डीमन की जो शैतान की किंगडम को फिनिश करने की कोशिश करते हैं। ही नोज़ दैट इफ़ यू एक्टिवेट योर दैट पावर, डेफिनेटली you are going to destroy demons kingdom, devil's kingdom, the kingdom of darkness. So he don't want to destroy himself, his darkness. So what he will do, he will distract you according to your age, according to your habit, according to what you like or dislike. So सबसे ज़्यादा जो पॉर्न टाइम पे बोलेंगे, हम जो अटैच रहते हैं, बोलते, क्योंकि अभी के ज़माने में सबके पास फ़ोन है, सबको इंटरनेट अवेलेबल कराया गया हुआ है चीप पे, सबके लिए एक्सेसिबल है। तो सबसे कुछ लोग बोलते हैं यार वो बहुत अच्छा नेचर का है, वो किसी से कुछ नहीं कर रहा। आप फिजिकली किसी के साथ कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन स्पिरिचुअली यू आर बीइंग डूइंग समथिंग। आप अपने फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ें, आप जो अनवांटेड गेट्स को ओपन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पोर्टल्स बताए हुए थे आप लोगों को, कि आपकी जो स्पिरिचुअल पोर्टल जो है दूर होके खड़ी की, पता क्या करते हैं कंट्रीज, क्योंकि बीइंग इन प्रोफेटिक, मैं जो प्रोफेटिक वे पे फ्लो जब हो रही हूँ, प्रोफेटिक कॉलिंग मेरे लाइफ में है, तो ये सब चीज़ों को मैं देखती समझती हूँ, मैं जानती हूँ, एक्सपीरियंस है। अनक्लीन स्पिरिट पता क्या करते, दूर से बैठ के आपको देखते रहते हैं, आपकी पूरी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते रहते हैं। आई नो शैतान इतना इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन वो कंसिस्टेंट है अपनी वर्क पे, वो ऑब्जर्व करता, थका नहीं है, वो आपको दूर से देखता है। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको चारों तरफ से आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, और बोलता है कि जो 12 तोड़ेगा,
गॉड ने आपको प्रोटेक्ट कर दिया। शैतान चाहे तो भी तोड़ नहीं सकता, लेकिन सिर्फ एक ही पर्सन उसको तोड़ सकता है, खुद वो पर्सन जिसके चारों तरफ बाउंड्री है। अगर आप खोलोगे, शैतान ऑब्जर्व करेगा, वो एंटर करेगा। और जो फ़ोन है ना, फ़ोन बहुत ज़्यादा इजी एक्सेसिबल गेट है, पोर्टल है डीमन के लिए। आप जो टाइप करते हैं, हर एक चीज़ें करते हैं, आप ओपन कर रहे हैं। तो बी वॉचफुल, बी केयरफुल, खासकर जब आपकी कोई स्पेशल कॉलिंग है। नॉर्मल कॉन्ग्रीगेंट नहीं रहना है। अगर आपकी कोई स्पेशल कॉलिंग है एंड यू नो, देन बी केयरफुल। क्योंकि लगता है छोटा सा तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसे करते। मैं आपको बताती हूँ, मेरे लाइफ में परमेश्वर को मैंने बहुत टाइम पहले रिसीव तो किया हुआ था, लेकिन जब मैं कॉलेज लाइफ में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता करते 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 मूवीज़ देखने जाना, मूवी इतनी देखनी, अगर थिएटर का अवेलेबल नहीं होता तो घर पे टीवी लगी हो, टीवी देखनी हो, मूवी देखनी, इतनी मूवी देखनी, मूवी देख देख करके अपना दिमाग बॉलीवुड की तरह बना दिया। बोलना बॉलीवुड की तरह, हंसना भी वैसे, फीलिंग भी वैसी आना और होना भी उसी तरह से, कॉपी करना शुरू। लेकिन जब मेरी लाइफ में एक पड़ाव ऐसा आया, तब मुझे पता चला कि वो रियलिटी नहीं है, दिस इज़ द रियलिटी। परमेश्वर के बड़े तरीके होते हैं आपको लाइन में लाने के, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपकी कॉलिंग है, आप उधर के लिए नहीं बने, इधर के लिए बने हैं। तो आपको जो मॉनिटर करते हैं, इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है? फ़ायदा ये है कि आप जो है, अगर अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अकेले महसूस मत करें। गॉड भी है, डीमन भी है आपके साथ में स्पिरिचुअली, ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको मॉनिटर किया जा रहा है, तो याद रखिए, अगर आपकी कॉलिंग है, कॉलिंग गॉड ने पूरी कर देनी है। चाहे अगर आपसे ना हुआ तो किसी और से करवा लेंगे, लेकिन गॉड ने करवा ली। पता क्या हुआ? गॉड ने जैकब को, इज़राइल को छुड़ाने के लिए उसकी कॉलिंग थी, लेकिन वो बोल सकते हैं रिबका और रेचल के प्यार में फंस गया। 7 इयर्स पहले रॉन्ग वुमेन के लिए दिया, मैरिज हो जाने के बाद उसको पता चला कि यार मैंने तो रॉन्ग वुमेन से शादी कर लिया। फिर 7 इयर्स उसने, मतलब गॉड के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इस बंदे ने टोटल 14 इयर्स वेस्ट किया। तो आपके लाइफ में जो चीज़ पहले होनी थी, बिकॉज ऑफ योर डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज समबडी इज मॉनिटरिंग यू एंड दैट डीमन ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंटर इनसाइड ऑफ यू, और आपकी डेस्टिनेशन पे आके खड़ा हो गया। जो निहायत टाइम गेट पे आपके लिए होना था, डिले हो। कई लोगों का अधूरा भी हो जाता है। गॉड चांस देता है, और फर्स्ट चांस इज़ फर्स्ट चांस, सेकंड चांस में रहता है, लेकिन परमेश्वर से आप वो वाला रिश्ता को आप तोड़ देते हैं। ऑब्वियसली गॉड देगा सेकंड चांस, लेकिन आपका वो जो इम्प्रेशन है वो नहीं रह जाएगा। तो शैतान जो है आपको डिले करने की कोशिश करता है, फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करता है, डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे मैरिज के लिए हो, चाहे यंग लोगों के लाइफ में, किसी के भी लाइफ में चीज़ें हो सकती है। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, और ये जो सर्विलेंस कैमरा की तरह जो घूमता रहता है स्पिरिट, ये बड़ी डेंजरस होती है। अब क्वेश्चन उठता है, इसको कैसे हटाएं? मेरे प्रियो, आपने पहले तो अपनी इमोशंस के ऊपर वॉचफुल होना है कि आपका इमोशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, और आपने दूसरी चीज़ क्या करनी, परमेश्वर के वचन को उठा करके, क्योंकि जो वचन परमेश्वर ने आपको दिया है कि होली स्पिरिट आपके अंदर ड्वेल करता है, आपकी हेल्प करता है, आपको कंफर्ट करता है, उसने आपको एक पावर दिया, अधिकार दिया। आपकी हर एक वो गेट्स, पोर्टल्स जिसमें आपको लगता है कि उसकी वजह से आपको ये फीलिंग आ रही है, आप वहाँ खड़े हुए स्पिरिट में और अपने कमांड करें कि उस डोर को मैं बंद करता हूँ। शुरुआत में आपको स्ट्रगल होंगे, लेकिन आप कंसिस्टेंट तरीके से उसको आप बंद करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस, इट विल वर्क, डेफिनेटली इट विल वर्क। बी फोकस्ड, जिस चीज़ के लिए गॉड ने आपको बुलाया है,
देखिए, गॉड बुला रहा है बोल कर के कमरे में नहीं बैठ जाना है। इस दुनिया में जीने के लिए, इस बॉडी को, अपनी फैमिली को आपको प्रोवाइड करने के लिए, प्रोविज़न देने के लिए, गॉड वर्क करने के लिए भी देता। आप उस पर और वहाँ जहाँ आप जा रहे हैं गॉड को कैरी करके फोकस होइए। अननेसेसरी गार्बेज में मत जाइए। इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने के भी बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं। हमेशा उल्टा एंटरटेनमेंट ही क्यों करना है? आप रिजॉइस कर सकते हो, गॉड में रिजॉइस कर सकते हो, गॉड में डांस कर सकते हो, जैसे डेविड भी करता था, रिजॉइस कर सकते हो। गॉड में ही रह करके आप जोक कर सकते हैं। ज़रूरी है गंदी चीज़ें सुनना देखना ज़रूरी है? नो, चेंज योर माइंड सेट। आपको नॉर्मल नहीं, अपनी क्लास चेंज करिए, अपना सिलेक्शन, अपना लाइक करने का क्लास चेंज करिए। नॉट लाइक ए चीप। यू आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। Ambassador are not cheapo, huh? Not cheapo. Yes. Choose your class. God has made you precious one. परमेश्वर कहता है कि जो जिसके अंदर परमेश्वर इंस्टॉल करता है स्पिरिचुअल चीज, वो एक प्रकार का किसी भी सिटी का सबसे टॉप क्या बोलेंगे सेंटर होता है, जहाँ लोग आकर के उससे कंसल्ट करते हैं। आप देखा जाए तो आप कंसल्टेशन सेंटर हैं। बंदा उसी से कंसल्ट करता है जो स्टेबल होता है और क्या बोलेंगे मैच्योर होता है, नोन होता है, बुद्धिमान होता है। सेलेक्ट करिए अपने अंदर। सभी के पास टैलेंट है, स्पिरिचुअल टैलेंट है। अपनी क्लास चेक करिए। आपने स्टैंडर्ड गॉड की रेज करनी, क्योंकि ऑलरेडी गॉड स्टैंडर्ड है, लेकिन आपकी हरकतों की वजह से आप उसको डाउन करा देते हैं। आपको प्रेजेंट करना है कि अगर गॉड आपके अंदर है तो आप किस लेवल का गॉड को आप दूसरों को शो कर रहे हैं, कितना % आप गॉड रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी बातों में, उठने में, बैठने में। क्योंकि जो एविल स्पिरिट होती है आपकी माइंड रीड नहीं कर सकता, वो आपकी एक्सप्रेशन से जानता है, आपके वे ऑफ क्लोथिंग, वे ऑफ टॉकिंग, आपका लाइफस्टाइल, इसको मॉनिटर करता है। डेफिनेटली बोलूँगी कि जो डीमन है इनका एक अपना क्लासिफिकेशन है, मॉनिटरिंग स्पिरिट का एक क्लासिफिकेशन जिन को वर्क दिया गया। सो आज मेरे साथ आप डिक्लेयर करिए कि मैं परमेश्वर की वो स्पिरिचुअल जायंट हूँ। आप मेरे पीछे पीछे आप इसको अपने लिए अंगीकार कर सकते हैं, कन्फेस कर सकते हैं कि मैं एक स्पिरिचुअल जायंट हूँ और मैं अपने वो हर एक स्पिरिचुअल गेट जो शैतान उसके द्वारा मेरे लाइफ में एंटर करना चाहता है, मेरे थ्रू एक्सप्रेस करना चाहता है, आज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं उस अथॉरिटी से उस गेट को मैं क्लोज़ करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आज के बाद से मैं अपने आप को, जो परमेश्वर ने मुझे राजदूत ठहराया है, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, आज के बाद से मैं वही अपने लाइफ में, अपने एक्सप्रेशन में मैनिफेस्ट करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वी डिक्री एंड डिक्लेयर दैट आई एम joined in the Christ in the mighty name of Jesus Christ. Amen, 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 hallelujah. So अपने सारे मॉनिटरिंग स्पिरिट की आँखों को बंद कर दीजिए और परमेश्वर के लिए आप अलाइन हो जाइए ताकि परमेश्वर आपको यूज़ करे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।